गौरव भाटिया जी हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। वारिस पठान जी हैं लॉयर और एआईएमआईएम से हमारे साथ, वो एआईएमआईएम का पक्ष रखेंगे। इसके साथ साथ जाने माने लेखक हैं आनंद रंगनाथन, वो भी हमारे साथ इस मंच पर जुड़ेंगे। अनुराग भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। थैंक यू। नमस्कार आप सभी को। जनरली गूंज जो है, जनरली क्या, हमेशा ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 4:50 आप मेरे लबों से ना सुने कि गूंज की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन आज राइजिंग भारत का मौका है और इसीलिए राइजिंग भारत के इस मंच से ये स्पेशल एडिशन इस वक्त आप गूंज का देख रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आप जानते हैं वक्त में परिवर्तन जो हुआ है उसे लेकर खूब चर्चाएं चल रही हैं और ये राइजिंग भारत का ही मंच था जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली मर्तबा वक्फ को लेकर उनकी सरकार क्या सोचती है और कैसे वक्फ अब तक तुष्टीकरण का सबसे बड़ा हथियार बनकर रह गया था, इसी मुद्दे पर आज चर्चा। शुरुआत करने के लिए आप जानते हैं खास मेहमानों का तारुफ इस वक्त आपको यहां पर गौरव भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नजर आ रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान यहां स्टेज पर, आज मैं खुद इनको पहली मर्तबा लाइव देख रही हूं। बहुत बहुत स्वागत वारिस भाई आपका। उनके बगल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी आपको नजर आ रहे हैं। अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत। आनंद रंगनाथन अक्सर इन मुद्दों पर खतरनाक तरीके से अपनी बातें रखते हैं, पेशे से साइंटिस्ट हैं, लेकिन ये साइंस वाले फॉर्मूले जो हैं वो सोशल इश्यूज और पॉलिटिकल इश्यूज पर भी लगाते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। गौरव भाटिया, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया और वक्फ को लेकर उन्होंने कहा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति थी, इसकी नींव तो बहुत पहले पड़ गई थी, भारत पाकिस्तान के विभाजन के वक्त। सबको नमस्कार। और शुरुआत करूंगा, असंभव को जो संभव कर दे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और जब जब ये चुनौती देके कहते हैं नरेंद्र मोदी जी भव्य राम मंदिर बना के दिखाओ, भव्य राम मंदिर बना देते हैं। छाती पीट के कहते हैं अनुच्छेद 370 को हाथ लगा के दिखाओ, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जाओ उखाड़ दिया क्योंकि संविधान में लिखा है टेम्पररी है। और अब के असदुद्दीन ओवैसी के मुंह से निकला होगा जरूर कि वक्फ बोर्ड के साथ छेड़छाड़ करके दिखाओ। नरेंद्र मोदी जी ने कहा संविधान की शपथ ली है, संविधान के अनुरूप जो कार्य होगा वो करूंगा, और भू माफियाओं की कब्र है जिसने खोदी, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। दूसरी बात, क्या ये बहुत गर्व की बात नहीं है? आप मुझे बताइए, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर और 1400 साल पुराना धर्म, और वो धर्म कहता है ये मंदिर और ये गांव, ये सारी जमीन वक्फ बोर्ड की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को ले लीजिए, उसकी जमीन भी वक्फ बोर्ड की है। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई भू माफिया बनेगा तो जरूर कदम उठाए जाएंगे, और जो संशोधन हुआ है, जो अब कानून बन गया है, ये भारत के हित में। और एक सवाल पूछ लेता हूं, ये जरूर बताएंगे यहाँ पे अनुराग जी से कि वारिस पठान, सपा भी बैठी है और एआईएमआईएम भी बैठी है जिनके नाम में मुस्लिमीन है जो गैर संवैधानिक है। कृपया करके ये बताइए, वक्फ बोर्ड पे कितने अस्पताल, कितने यतीम खाने, कितने विद्यालय आप वक्फ बोर्ड के बता सकते हैं बनाए हैं बेहतरी के लिए, वारिस पठान, मुस्लिमों के लिए और जो महिला है मुस्लिम। देखिए रूबिका जी, वक्फ का जो ये लोगों ने इतनी घाई के अंदर पहले बिल लाया, उसके बाद में उसको सदन के अंदर लाके कानून बना दिया, फिर फटाक से जाके प्रेसिडेंट के पास से उसका ऑर्डर भी ले लिया, नोटिफिकेशन भी ला दिया, अब उसके रुझान आना शुरू हो गए। अब इनको पता है कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में डाला है, पेंडिंग है, 16 तारीख को सुनवाई होने वाली है। कब तकरीबन 14 से 15 लोगों ने पिटीशन फाइल कर दिए। कल ही के दिन जिसका हमको डर था वही हुआ। यस्टरडे
योगी सरकार ने क्या किया, संभल की जो मस्जिद थी उसको बताया एएसआई का प्रोटेक्शन, वहां पे एएसआई गया, वहां पे जो ग्रीन बोर्ड लगा था उसको निकाला और संभल की जो जामा मस्जिद थी उसको जुमा मस्जिद घोषित कर दिया। तो जिसका डर था बता रहे ना हम लोग कि 3D जो इन्होंने डाला था उसका ये लोग पूरा बेनिफिट उठा रहे। क्या जरूरत थी आपको लाने की? अब इसी तरह से हर जगह के ऊपर जा जाके ये लोग करेंगे। आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडाइज है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटरिम स्टे के लिए भी डाली गई है याचिका कि जब तक ये मैटर फाइनली डिसाइड नहीं होता है आप ये कानून को स्टे करिए। स्टे के पहले आपने शुरू कर दिया, साफ दर्शाता है आपकी नीयत क्या है। तो हम पहले दिन से यही बोल रहे हैं कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। हाँ। इनको मुसलमानों की कोई परवाह नहीं है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए कानून लाया है इन लोगों ने नहीं, पर और उसका वारिस शुरू भाई कर जो दिया। सवाल अब पूछा मोदी जी उसका- की बात। वारिस भाई पहले जो सवाल पूछा है ये कि आप कह रहे हैं वक्फ को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ आपने कौन सा वक्फ को मजबूत कर दिया? वक्फ का जो किरदार था सारे मुसलमानों के पास था, है ना? वक्फ की सारी जिम्मेदारी मुसलमानों के पास थी। तो कहाँ मुसलमानों का भला हो गया? कहाँ है? सिर्फ और देखिए- सिर्फ भूमाफियाओं के नाम पर जाना जाने लगा वक्फ। बताइए ना आप हाँ, मुझे। बिल्कुल। अगर भूमाफिया है वक्फ के ऊपर, 11 साल के लोग सरकार, 11 साल से बीजेपी की सरकार सत्ता में, कितने भूमाफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की? आपने तो संशोधन के अंदर जो लिमिटेशन का पीरियड था उसमें यह कर दिया कि जो 12 साल से अगर वहां पे बैठा है वो कब्जेदार हो जाएगा। ये तो आप भर के और भूमाफिया को प्रोटेक्शन दे रहे हो, आप तो उसको कब्जेदार बस बना रहे अनुराग जी, हो। आ रही पहले हूं के मैं। कानून में तो ये नहीं था। अरे, पहले के आप कानून जब के कर रहे हैं अंदर तो आप था कह रहे हैं कि कि 2 साल मुश्किल- की सजा और नॉन बेलेबल ऑफेंस, आपने वो हटा के 6 महीने का किया और बेलेबल कर दिया। ठीक तो है। आप तो और प्रोटेक्शन दे रहे बस हो एक भूमाफिया बात को। और बता कौन सा दीजिए अच्छा कार्य कर वारिस दिया भाई आपने? बताओ मेरे को आपने कानून लगे। कहा कि नॉन बेलेबल ऑफेंस था वक्फ जब पुराना था। मुझे बताइए कितने लोगों को गिरफ्तार किया? भूमाफिया रहते हुए कितने लोगों को आपने गिरफ्तार, एक नाम बता दीजिए मुझे। बहुत सारे केस चल रहे ट्रिब्यूनल के अंदर, केसेस चल रहे हैं डिफरेंट। बहुत सारे नहीं तो जवाबदारी सरकार की थी कि हमारी थी? 70 सालों से। जवाबदारी भाई नहीं, अरे वक्त को भूमाफिया का सुधारने मैं की आपको बताता जिम्मेदारी हूं आपकी ना, है कि सरकार की माफिया है? किस तरह से आया रुबिका जी। एक तो मैं मुंबई की आपको बात बताऊंगा जहां पे आगा खान का ऑर्फनेज की जगह है, वहां पर एक सबसे बड़े देश के उद्योगपति ने अपना बड़ा महल बना दिया। तो क्या उसके खिलाफ 2 लोगों ने आवाज उठाई? महाराष्ट्र से दोनों का तबादला कर दिया गया। अब मोदी सरकार क्या वापिस जगह देगी? आगा खान के ऑर्फनेज की जगह है, क्यों नहीं करता? अगर वो माफिया बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है, चलिए डालिए, उसी दखलबाजी करिए, उसके अंदर निकालिए, खाली कराइए। कार्रवाई के लिए तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? परेशानी इसलिए है कि ये लोग हजम करना चाहते हैं। अभी दिखाया ना आपको ये तो संभल नियत का की मैटर। बात कर रहे हैं ना, बात जो नंबर पन्नों 2, पर लिखा ये है। असंवैधानिक है। नहीं, आपको कभी भी देश के अंदर है ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने अरे संविधान पर दिया, ये क्या equality। अल्लाह की राह में है आप वारिस equality भाई? की बात नहीं क्या करते। आप जमीनें खा 14 जाएंगे? आप ये मुझे अल्लाह बताइए। की राह में है क्या कि बेवाओं के पैसे खा जाएंगे? कौन खाया? ये अल्लाह की किसने? राह में है क्या? अरे अरे आपको वही बेवा और मुसलमान थे, मिस्किनों ला की इलाहा इतनी इल्लल्लाह फिक्र कब से हो मोहम्मद गई? रसूलुल्लाह कल कहने मोदी वाले जी ने शाहबानू का नाम वही लिया। मुसलमान थे। मोदी जी ने कल शाहबानू का नाम लिया, मोदी जी ने बिल्किस बानो का नाम क्यों नहीं लिया? ओके, जिसके गौरव बलात्कारियों को भाटिया, आपने जवाब रास्ते पे दीजिए छोड़ और दिया, उसके बेल दे दिया, बाद उसके बाद आनंद उसको नाथन गार्डेड और किया। अनुराग भदौरिया। हाँ? जवाब दीजिए। जकिया जाफरी का नाम क्यों नहीं ओके, लिया? जो वारिस इंसाफ भाई। की गुहार लगाते मर वारिस भाई, गए। जवाब- इंसाफ किया आपने जवाब मुसलमान ले महिलाओं के लीजिए लिए? ना। बताइए मेरे क्यों- को। क्यों- क्यों नाम पहले नहीं लिया? महिलाएं होती थी वक्फ बोर्ड के अंदर, ज्यादा आपने खाली 2 का कैंप लगा दिया। अरे ये आप महिलाओं सवाल की पूछे, प्रमोट कर रहे जवाब हो ना, आप वो। जवाब। देखिए कैसे खोटी नियत वाले एक्सपोज होते हैं। एक ही सवाल पूछा था, छोटा सा बच्चा जिज्ञासु, उसने कहा कितने अस्पताल बनाए आपने हैं? कितने बना दिए? बीजेपी सरकार बीच सत्ता में ना आके बोले, बताओ चलिए, मेरे कोई को। नहीं। मोदी ने कितना दर्द हुआ है, हॉस्पिटल, इनको यूनिवर्सिटी बोलने बना दिया, दीजिए, बताओ इनको मेरे को, दर्द चलो। हुआ है। कांटा सही जगह लग चुका है। अब ये पूरे प्रोग्राम में ऐसे ही बीच बीच में बोलते रहेंगे। देखिए, जिज्ञासु बच्चे ने एक छोटा सा सवाल पूछा, अरे वारिस चचा, कितने अस्पताल, कितने विद्यालय बनवाए, कृपया करके बता दीजिए। इधर उधर सारा घुमाया और सब गलत घुमाया। और तुमने हर चीज घुमा के कुछ बोला ही नहीं वक्त के ऊपर। देखिए, यही फर्क है। मैं नफासत से कहता हूं, आप नहीं कहते। तूने किया, तूने, ठीक है, ये आपकी परवरिश है, मेरी नहीं। मैं आप कह के ही संबोधित करूंगा। आप सुनिए, गलतियां इन्होंने क्या करी। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चैलेंज है। हाँ भैया, अनुच्छेद 370 में भी गए थे सर्वोच्च न्यायालय, क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा संवैधानिक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण, सर्वोच्च न्यायालय गई थी ये मंडली, कुछ नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा संवैधानिक है। इलेक्ट्रोल दूसरी बॉन्ड में बात, क्या कहा बीच- सर्वोच्च बीच में न्यायालय ने? बीच में नहीं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में क्या देखिए, कहा? ये- अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये है। गलत- फार्मर बिल भी रिपील ये हुआ गलत ना, बात है। इसी तरह ये रूबिका भी जी, होगा। आप देखिए। ओके, एक एक करके ना, अब दो क्यों और ऐसा मेहमान करे? बैठे मेरे को हैं। नहीं पता। 20 सेकंड में गौरव भाटिया बात खत्म कीजिए। मैं वो आधा कह एक रहे हैं मिनट चाहूंगा, आप बहुत जरूरी बात है, आप आपको जमीनें बताऊंगा। हड़प रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। जवाब देखिए- दीजिए ना। आरोप देखिए, लगा रहे तो ऐसा सुनो है, बात।
अच्छा वो तोते भी आ गए हमें बीच बोल में। रहे हैं। अभी हाँ, आपका नंबर भी कमाल नहीं है। आया भैया, ये बीच भाषा में ना शैली बोलो। सिखा रहे थे नहीं, अभी। ये बिल्कुल अभी बोलूंगा। भाषा शैली आपका संस्कार नंबर बता नहीं रहे आया है थे। और आप अभी बीच में थोड़ी बोल देर रहे हैं। पहले बिल्कुल बीजेपी गलत कितनी बात है। झूठी है। नहीं, रूबिका अभी जी, ये संस्कार तरीका सिखा ठीक रहे नहीं थे। है, प्लीज। आप तोता तोती बिल्कुल, तो आपका बीच- करने लग गए। एक ये शिष्टाचार- संस्कार है। देखो शिष्टाचार- देख लो संस्कार देख लो। अभी 2 मिनट में देखा तो आपने? बीजेपी पे कौन यकीन करेगा बताओ। आप बताइए। अभी 10 सेकंड पहले बोल रहे थे संस्कार, बिल्कुल। और संस्कार सामने खुल के आ गए। ठीक है, अब कमाल बोलिए। है भाई। अब हम बोल रहे हैं। अब नहीं, इन्होंने अभी बहुत आप बोल रुकिए। लिया। एक सेकंड, 30 सेकंड, उसके बाद में जवाब नहीं मिलेगा। हम बोल देखिए रहे हैं। ऐसा है, जब भी इस तरह का मंच होता है शिष्टाचार में, एक दूसरे की बात सुनते हैं, लिखते हैं जैसे मैंने लिखा, उसके बाद अपनी बारी में बोलते हैं। ये बीच में क्यों कूद आए? अरे लो भाई। है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे अब्दुल्ला तो ऐसे ही दीवाना रहता है वैसे। बहुत चलिए अब प्यार मैं है बताता हूँ अब्दुल्ला दूसरी से। बात। सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने करी, कोई भी कानून हो जो कि संसद में पारित होता है, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी होता है, वो वैध माना जाता है और स्टे नहीं होता है। तीसरी बात मैं इनको बता दूं, इन्होंने कहा भू माफियाओं से कौन सी जमीन ली, तो मैं आपको बताता हूं, बीच में ना बोलिए। इंटरिम स्टे मिलता है। आपको झूठ मत पता ही बोलो। नहीं। अरे कोई सीखेगा बोलेगा क्या? अच्छा, दोनों वकील है पेशे से, ये बता देना चाहती हूँ मैं पिटीशन आपको। डाला है बोल रहे हमने हैं। कि स्टे दो। आप बोल रहे हैं। आप बोल गए। आप सुनिए, बोल वकील रहे हो हैं, यहाँ पे। रुकिए ना एक बोलो। सेकंड। हाँ, किसी भी कानून की वैधता में स्टे नहीं होता है, इनको पता नहीं है। हो सकता है वकालत ये कोर्ट की नहीं करते स्टे होता है, कोई। मैं आपको अच्छा शांत स्टे होगा, शांत देखिए। शांत हाँ। शांत। झूठ मत अब बोलिए तीसरी आप, बात गलत सुनिए। है। सर, तीसरी ये मत बात बताइए है। कि आप समझदार हो, आप यहाँ वारिस बेवकूफ हो, भाई, आपको पता है। गौरव जी, आप बोल दोनों रहे रुक हैं, हो जाइए। गया। अब अनुराग सुनिए, बदलिए। 40 सेकंड हो अब गए। सुनिए, गौरव नहीं बदलिए, एक मिनट सेकंड, बात पूरी कर गौरव लूं। जी, पहले एक बार ओपनिंग रिमार्क, फिर मैं मौका अपनी दूंगी। बात पूरी करना चाहूंगा। देखिए एक सवाल है, जब ये देश को विभाजित करते हैं धर्म के आधार पे, ये इनका संविधान लेके आया हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम जो पर्सनल। पार्टी है, अच्छा, मुस्लिमीन। इत्तेहाद और ये क्या मुस्लिमीन। कहती है? ये कहती है इनका कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्टी बनी है मुसलमानों का नेतृत्व करने के लिए, मुसलमानों का सशक्तिकरण करने के लिए और मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए। मैं क्या पूछना गलत है? चाहता हूं, चुप हो तो जाइए, क्या गलत है? बीच में ना बोलिए, अगर मुसलमानों बीच की में ना बात करना गुनाह है इसलिए क्या? गलत है कि हर पॉलिटिकल पार्टी संविधान की शपथ लेती है कि वो एकता लाएगी तो सभी भारतीयों में लाएगी, नेतृत्व करेगी उसी तो का हिंदू तो मुस्लिम भारतीय, सिख ईसाई सबका हाँ, करेगी। बीजेपी और ने एकता लाई। ओके, लेकिन आप बीच में दोनों ना बोलिए। आप दोनों तो आप दोनों ये बहस जो संविधान है, इनकी आप- जो पार्टी ये का और है, दिया। ये भारत के संविधान के खिलाफ काम करते हैं। ओके, ये इनके संविधान गौरव से जी, दिखाई। आपको भी रोक रही हूँ, वारिस पठान आपको भी रोक रही हूँ। अब अनुराग जी, आपने कल बयान सुन लिया था प्रधानमंत्री बिल्कुल नरेंद्र सुन मोदी लिया। का, लेकिन कई ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने नहीं सुना था। मैं एक हल्का सा वो बयान आपको सुना देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ताकि दोबारा डिबेट ट्रैक पर आए। उन्होंने कहा, वक्फ में आज तक इस तरह के तगड़े संशोधन इसलिए नहीं हुए क्योंकि तुष्टीकरण उसके बैकड्रॉप में, बैकग्राउंड में था। एक बार सुनवा दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग भारत के उस मंच पर क्या कहा। तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल ये है आम मुसलमान को क्या मिला, गरीब पसबंदा मुसलमान को क्या मिला? उसे मिली उपेक्षा, उसे मिली अशिक्षा, उसे मिली बेरोजगारी। तो ये सुना आपने बिल्कुल। भदौरिया जी, आम मुसलमानों को आपने सिर्फ इफ्तार पार्टी के अलावा और दिया क्या? देखिए, मैं पूरी बात बताऊंगा और इसका जवाब भी दूंगा, लेकिन उसके पहले दर्शक बैठे हैं तो शायद वो हमारी बात अच्छी तरह समझ पाएंगे। ये संजय निरुपम जी का एक बार सुन लीजिए। हमें तो, उनको भी डिबेट में आना है क्या? मैं बोल लूं, अरे आपके पीछे संजय निरुपम बोल रहे हैं भाई, वो रुकवाने की कोशिश कर रही हूँ, बोलिए। हमें तो चाहिए सिर्फ काम, ना भाषण, ना झूठा ईमान। नौकरी हमें लौटा दो, सस्ता गैस सिलेंडर दिला दो, मजदूरी बढ़ा दो, 2 रोटी के भाव, 2 रोटी के भाव मजदूरी बढ़ा दो। हमें नहीं चाहिए धर्म के नाम की ये राजनीति के घाव। हम जानते हैं इनका क्या है किरदार, कुर्सी पे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ मेरे दोस्त, मेरे यार, ये कुछ भी करेंगे, इन्हें कुर्सी चाहिए। ये कुर्सी जीवी लोग हैं, ये कुर्सी किसी कीमत पे चाहिए। मैं कहता हूं, अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी ने बोला, बेरोजगारी की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में क्या हम नहीं है? इतनी चिंता आज मुसलमानों की हो गई। कैसा लगता है सुन के, मुसलमानों की चिंता सिर्फ वोट के लिए? कौन वोट की राजनीति करना चाहता है इस देश के अंदर में? आप मुसलमान वोट की राजनीति के लिए आप कह रहे हो कि बेरोजगारी की बात करो। मैं कह रहा हूं पूरा हिंदुस्तान तो बेरोजगार घूम रहा है।
आप पूरे हिंदुस्तान की बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? पूरे हिंदुस्तान की में शांति की बात क्यों नहीं होती? पूरे हिंदुस्तान में भाईचारे की बात क्यों नहीं होती? पूरे हिंदुस्तान के विकास की बात क्यों नहीं होती? क्यों इस बीच में राजनीति की बात करना चाहते हो? ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। आज अब वक्फ बोर्ड बिल लेके आए, कल सिख का लेके आ जाओगे, परसों जैन का लेके आ जाओगे, बौद्ध का लेके आ जाओगे। अगर आपको बाकी लोगों का सम्मान करना है तो मैं कहता हूं हिंदू में यहाँ पे नहीं, बहुत न्यास हैं, बहुत यहाँ ट्रस्ट हैं, बहुत सोसाइटियां हैं, आप लाओ उसके अंदर में आप दलित का आरक्षण लाओ, आप उसमें बैकवर्ड का आरक्षण लेके आइए, उनको भी आगे बढ़ाइए। इसके मतलब आप हमेशा नहीं, समाज में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अनुराग भदौरिया जी, नहीं चर्चा देखिए, अनुराग भदौरिया जी नॉन स्टॉप मत बोलिए, झूठ फैलाने की कोशिश मत कीजिए। देश के कई बड़े मंदिर और मठ, वहां पर आपको पता है ना, डीएम और कमिश्नर, वो लोग सदस्य होते हैं। कमाल है भैया, आपको पता है गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। रूबिका जी, अरे लोगों को आप बेवकूफ बोल न रहे, बनाइए। अरे क्या बात हुई? मेंबर बनाइए, ये क्या बात हुई? मेंबर को बनाते हो। डीएम कमिश्नर टेम्परेरी आए और चले गए, लेकिन हम कहते हैं जो वहाँ अरे समिति बनी, जो न्यास होते हैं, एक सेकंड, उनके आप अंदर ये में बोल रहे मेंबर गवर्नमेंट बनाइए, कंट्रोल ना, परमानेंट मेंबर बनाइए। गवर्नमेंट कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना मेंबर ये है, ना, ये ना, दर्द होता अब है जब इधर सही से बात उधर बोल दो गोलपोस्ट मत तो दर्द कीजिए। निकलने लगता है, डीएम याद आने लगते हैं। यही तो दिक्कत है, मत कीजिए। तंत्र से सरकार चलाना चाहते हो आप, जनता के मन से नहीं चलाना चाहते, जनता का विश्वास से नहीं चलाना चाहते। आपने विश्वास खोया है, सच में तोते की तरह बोल रहे हैं, खोया है। अब आप सच में तोते की तरह बोल रहे हैं जनता और रुक नहीं रहे हैं। शक होता है। अनुराग जी की आवाज डाउन कर दे प्लीज, मत बचाइए। अनुराग जी की आवाज डाउन कर लीजिए, मुझे और करना आपकी है, बस हो गया। आनंद रंगनाथन जी, सीधा सवाल ये है, जब सबको कहा, वारिस भाई को कहा चुप हो गए ना सर, हैं इनको कहा चुप हो गए ना। अरे तो आपको यहाँ पर बैठे हुए तानसेन और ये राजा अकबर हैं कि आप तानपुरा बजाते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे? आपने अपनी बात बोल दी। बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ तो बजाना हो गया। अरे तो आप सुन लिया ना, महंगाई की बात की तानसेन। अरे सुन लिया, आप रिपीट, आपने अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया है, आवाज डाउन कर लें। मैं हूँ राजा अकबर, अभी रुक जाइए। आनंद रंगनाथन जी, इन्होंने कहा कि कल सिख आ जाएंगे, कल सिखों को लेकर ये कोई नया कानून ले आएंगे, ये हिंदुओं को लेकर नया कानून लेकर आ जाएंगे, क्रिश्चियंस को लेकर आ जाएंगे, पारसी को लेकर आ जाएंगे, और हम ऐसे ही चुपचाप बैठे देखते रहेंगे क्या? आनंद जी, सबसे पहले तो अरे रुक तो जाइए प्रभु, रुक जाइए। अच्छा, मैं आनंद जी के पास जाऊं कि ना जाऊं? हाँ कि ना? ले अब जनता की सुनेंगे ना आप? आएंगे आनंद जी। अनुराग जी बोल ले दीजिए प्लीज, थैंक यू। देखिए 20 मिनट बाद मेरा समय आ रहा है। रूबिका जी, पहले तो आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस पैनल पे आमंत्रित किया। 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो बहुत दुख की बात होती है जब हर चीज जो आदमी सामने ला के डिस्कस करना चाहता है, वैज्ञानिक के तौर पे कोई भी चीज डिस्कशन के अवे नहीं होती। हर चीज को टेबल पे लाओ, डिस्कस करो। हमारे देश में ही ऐसा होता है कि कोई भी चीज अगर आप डिस्कस करना चाहें, आपको इमीडिएटली कह दिया जाता है हिंदू मुस्लिम ला रहे हो, हिंदू मुस्लिम ला रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अनुराग जी प्लीज सुन लीजिए। मुझे लगता है हम एक सभ्य डिबेट करते हैं यहाँ पर, चीख चिल्ला खूब लिए एक दूसरे पर, एक की सुनते हैं, दूसरे की जवाब देते हैं, ठीक है? ऐसा करते हैं, ओके ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम यहाँ पे हमारे देश में अगर कोई ऑब्जेक्टिवली सोचे तो कुछ हिंदू मुस्लिम नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हम सब एक हैं। अगर मुझे फिरनी या सेवैयाँ खानी होती है तो आपके घर से आती है। अगर वारिस पठान साहब ने जो विग पहना हुआ, ये तिरुपति के हिंदूज के बालों से बना हुआ है। हर कोई एक दूसरे का, नहीं सॉरी हंसते रहिए, सच में बता। आप वारिस पठान, मैं आपको व्हाट्सएप मैसेजेस दे, अनुराग वारिस पठान साहब का क्या बताना चाहते हो? वारिस पठान साहब इतना अच्छा हेयर स्टाइल किए बैठे, आपने बिग बता दिया उनका। बताइए। मैं आपकी नकली मूंछों की बात नहीं कर रहा, मैं विग की बात कर रहा हूँ। आनंद भाई आप खींच के देख लीजिए, असली बाल है। हटक के नहीं, सुन लीजिए बात को एक बार सुन लीजिए। आनंद भाई आज अच्छी बातें कर रहे हैं आप, आज तो कम से कम अच्छे, लेकिन लास्ट में कुछ लेकिन मत लगा दीजिएगा। पर आपने इतना कन्विक्शन से कहा कि अनुराग भदौरिया सच में टेढ़ी आंखों से देखने लगे। अनुराग भदौरिया साहब नहीं, वारिस पठान साहब भी ऐसे करके चेक कर रहे हैं। बात को सुनिए। मैं व्हाट्सएप अपना लीक नहीं करना चाहता जैसे तृणमूल के कर रहे हैं, वरना और सारे और सीक्रेट निकल आएंगे। देखिए, दुख इस बात का होता है कि बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, बात है इनजस्टिस
और इनइक्वालिटी की। बिल्कुल सही। अनुराग जी प्लीज देखिए, ऐसे नहीं हो, फिर आप बोल लीजिए, मतलब आप जरा सा सही बीच- बोला मैंने, कुछ गलत कहाँ बोला भाई? मतलब सही बोला। लेट्स गेट बैक। हाँ अनुराग जी वो माइक रखिए, वो कुर्सी नहीं है जो उसे पकड़ के रखना है आपको, माइक रखिए। हाँ ठीक है, अब आप कवाल की तरह ताली भी बजाना शुरू कर दें। एक बार रुक जाइए, सुन लीजिए, बात सुनिए, मैं बहुत पते की बात कह रहा हूं। बात इज नॉट हिंदू मुस्लिम, बात इज इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी की है। और दुख इस बात का होता है कि जो हमारी 250 मिलियन मुस्लिम कम्युनिटी है, वो जब इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी देख रही है तो वो ये प्रोटेस्ट ही नहीं कर रही, वो एंजॉय कर रही है कि ये डिस्क्रिमिनेशन, ये इनइक्वालिटी और ये इनजस्टिस हिंदूज के अगेंस्ट हो रहा है। अब मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूं। नंबर 1, क्या कभी किसी मुस्लिम कम्युनिटी या वारिस पठान साहब ने कहा कि ये गलत है कि सिर्फ RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट का 93rd अमेंडमेंट के साथ जो कंजंक्शन है, वो सिर्फ हिंदू रन स्कूल्स को कहता है कि अपने 25% सीट्स आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व करो। हिंदू रन स्कूल्स और क्रिश्चियन रन स्कूल्स को नहीं कहता। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ हिंदू रन स्कूल्स बंद हो चुके हैं इस चक्कर में। कभी वारिस पठान साहब ने नहीं कहा ये गलत हो रहा है। कभी वारिस पठान साहब ने ये नहीं कहा कि स्टेट मेरे बारे में बोल रहे हैं। देखिए वारिस भाई के बारे में बोलो। मैं एक बार सुन नहीं, हिंदू भाई के बारे में बोल रहे हैं। RTE नहीं, इनको हिंदू नहीं, ये कह रहे हैं कि नहीं, इनका अब कहने देखिए, का ऐसे मतलब कैसे ये हुआ चलेगा? रूबी कि का सिर्फ आप- मुस्लिम हिंदू, अरे हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा है क्या? हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा है आप क्या? हमें अन्याय रोजगार नहीं- नहीं मिलना चाहिए था क्या? हमें महंगाई से छुटकारा नहीं मिलना चाहिए था? हम हिंदू यानी मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। ओके, लेकिन अब इसका मैं- जवाब अब नहीं मैं है। एक मैंने same हम debate, हम same सफर कर रहे हैं, debate। इसका जवाब क्यों नहीं मिलेगा? जनाब अनुराग जी बताइए एक सेकंड रुकिए। मैं जवाब वारिस दूंगा। पठान पहले RTE मेरे बारे में बहुत सारी खत्म तो बातें करो। बोल अच्छा रहे हैं। वो 4 पॉइंट बोल रहे हैं, बीच उसके में बाद आप 5 बोल interruptions दीजिएगा। हुए। वारिस भाई 4 पॉइंट बोल दें। ओके, गो अहेड। अब बीच में 5-5 बार इंटरप्शन करेंगे तो फिर कैसे कैसे चलेगा भाई? समय उतना नहीं है सर, जल्दी बोल दीजिए। इतने समय में तो सरकार चली जाएगी। आधा समय आपने ले लिया अनुराग जी। अरे ये सपा की सरकार नहीं है कि टूटी अच्छा, साइकिल चली अब जाए, देखिए, चिंता ना करिए। बोलिए सरकार आनंद तो भाई, आप बोलिए। सरकार तो जाते आनंद जाते बच जी गई है। आप अपने आप सरकार कॉन्सेंट्रेट तो जाते जाते बची बोलिए है। जल्दी से। मतलब मेरा रोल आपने स्पीकर की तरह बना दिया है लोकसभा के। बोलने अरे नहीं दे रहे, सर, सुनिए। आप 5 मिनट से बोल रहे हैं, आपकी बात पूरी अच्छा, नहीं हो मैं रही, तो 5 मैं क्या मिनट से- करूं भाई? मैं 2 मिनट में अपनी अनुराग बात जी कह चुका देखिए, हूं। अनुराग जी प्लीज इट्स अ अरे रिक्वेस्ट। मैं 2 मिनट बोला हूं, आपने 20 बार इंटरप्ट किया। ये 5 मिनट से बोल रहे हैं, इनकी क्योंकि बात वो पूरी नहीं कायदे हो रही की है। बात ये बोल रहे अन्याय थे नहीं है ना, तो क्या है? वो कायदे की आपके बात मंच बोल पे रहे अन्याय हैं। हो रहा है, आप कह रहे आप बोलने रुक नहीं दे जाइए रहे। इधर, मेरे 2 ऊपर मिनट आरोप में आप लगाने 20 से बार बेहतर इंटरप्ट होगा किया कि आप आपने। उनकी बात सुन लें। ओके आनंद जी प्लीज ट्राई टू फिनिश इट इन संक्षेप। बिल्कुल। अभी कभी वारिस पठान साहब ने ये नहीं कहा कि सिर्फ हिंदू टेम्पल्स पे गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली कंट्रोल कर रही है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स ले रही है। मॉस्क पे कंट्रोल क्यों नहीं कर रही? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी नहीं है? वो हटनी चाहिए। कभी ये नहीं कहा। या वो हटे या मॉस्क को भी कंट्रोल करो। Okay. मॉस्क से पैसा लो। और तीसरी सबसे जरूरी बात, और ये मैं वक्फ पे आना चाहता हूं। देखिए, मेरा वक्फ बोर्ड से कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं है। मैं तो कहता हूं हजारों वक्फ बोर्ड हो, कोई देर आर हंड्रेड्स ऑफ बोर्ड्स, Okay. एनजीओ, चैरिटीज, ओके लेट देम रन। पॉइंट है कि वक्फ एक्ट आ गया जो कि वक्फ बोर्ड को वेपनाइज करता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। नहीं सर, मैंने- मैं बिंदु बोले। बिंदु आप जवाब आप समझिए ना, वक्त की कमी है। जो बातें आपने तकरीबन बोली 5 मिनट वारिस में पठान जवाब दीजिए। मेरे अच्छे दोस्त आनंद रंगनाथन ने 5 मिनट में 50 मरतबा मेरा नाम लिया। तो मैं पूछना चाहूंगा, आनंद भाई आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलाई, मुझे बताओ आप लोगों को मुसलमानों की इतनी फिक्र कब से होने लग गई? क्योंकि देश में है। जिनको आपको होनी जिनको चाहिए, सुनिए, हिंदुओं की जिनको क्यों नहीं है? मुसलमानों की अच्छा, मेरी क्यों 2 नहीं है? मिनट की अजान से तकलीफ है, जिनको मुसलमानों के 10 मिनट रस्ते पे नमाज पढ़ने से तकलीफ है, जिनको मुसलमान की बेटियों के हिजाब से तकलीफ है, जिनको मुसलमानों के खाने पीने से तकलीफ है, जिनको मुसलमान अगर दाढ़ी टोपी रख के कुछ ट्रेन में चला गया तो उसको मॉब लिंचिंग कर देते, JRCR नहीं बोलने से तकलीफ है, उनको आज अचानक मुसलमानों से इतनी मोहब्बत आ गई। यही तो सबसे बड़ा शक आ रहा है हमको। यही तो आपकी नीयत में खोट है। अगर आपको कुछ करना है मुसलमानों के लिए, दीजिए, हमारी बेटियों को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप देंगे आप? नहीं जितना मोदी देंगे? जी ने दीजिए, मुसलमानों शकिया जाफरी के लिए मरूम किया को है, इंसाफ उतना दीजिए। हिंदुओं के लिए भी नहीं किया। दीजिए। मैं आपको डेटा देता हूं। मुसलमानों को इंसाफ दीजिए। 11 दीजिए साल से। आप जितने की मॉब लिंचिंग हुई सबको इंसाफ दीजिए। जिनके घर बुलडोजरों से आपने उड़वा दिए मुसलमानों के, बिना कोर्ट के ड्यू प्रोसेस फॉलो किए, आप दीजिए, उनको इंसाफ दीजिए। और अब Okay. इनइक्वालिटी की बात करो, इनइक्वालिटी कहां मैं Okay. बताता हूं। गौरव भाटिया पहले आर्टिकल जाओ। 14 का ग्रॉस
वारिस भाई। आर्टिकल 14 का ग्रॉस वायलेशन हुआ, मैं आपको बताना एक चाहता हूं, आनंद भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल और एक लीगल हिंदू प्रोविजन एंडोमेंट बोर्ड बता है, दीजिए कि एक एंटी वक्फ बोर्ड मुस्लिम है। है। एक हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में मुसलमान बता- अलाउड नहीं है, डिबेट कर गैर रहे हैं, कौम बहुत अलाउड बड़ी बात नहीं, है। लेकिन क्यों कर रहे मुसलमान हैं भाई के हम? वक्फ बोर्ड में आप हिंदुओं को डाल देंगे, ये क्या अलाउड है? चलिए कौन- वारिस भाई, ये वारिस संविधान की भाई, पॉलिटिक्स से अनुराग बात जी कर रहे हैं, एक बताइए सेकंड। मेरे को। आपने कहा कि आपने एक साथ बोला कि इनको हमारी दाढ़ी से प्रॉब्लम है, इनको हमारी नमाज से प्रॉब्लम है, इनको में हमारे बच्चों हकीकत के बोला हिजाब हूं। से प्रॉब्लम है, लेकिन आपको तो जय श्री राम तक बोलने से प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलिए। आप जबरन अगर JSR किसी को नहीं मतलब बोलने पे जय मार श्री डालोगे राम। तो प्रॉब्लम है। आप इन्होंने से- गणपति बोलिए, बप्पा बोल दिया था, बोलिए, माफी बोलिए, मांगनी मैं पड़ी आपके थी। साथ खड़ा रहता हूं, आप बोलिए। गणपति बप्पा बोल दिया था, बोल ओवैसी रहे हैं। साहब ने कहा माफी देखिए, मांगो। आप बोलिए। गौरव भाटिया, जबरन ऐसा नहीं है। बोलने से दिक्कत है क्या? केस से निकाल देंगे, ओके। नहीं बोलने से एंटी नेशनल घोषित कर देंगे। कोई ये एंटी नेशनल नहीं असंवैधानिक है, चीजें जो आप लाते कोई हैं, एंटी प्रॉब्लम इससे नेशनल बाकी नहीं कोई है। चीज से प्रॉब्लम यही वो जगह है जहां पर गौरव जी ये कह देते हैं रूबिका जी इफ्तार हुई और आना नहीं हो पाया। यही वो जगह है जहां पर सिवैया की बात आनंद रंगनाथन कह देते हैं और आप जय श्री राम को जेसार कहने में भी घबराते रूबिका हैं। जी, यही वो जगह है जहाँ हिंदू का जब परिवार होता है रामनवमी में तो मुस्लिम भाई फूल बरसाते हैं। यही बीजेपी और जब को ईद पसंद होती नहीं है एकता। तो हिंदू भाई मुस्लिम भाई पे फूल बीजेपी बरसाते चाहता है हैं, हिंदू नफरत भाई फैलाते मुस्लिम हैं, भाई पे फूल पोलराइज बरसा रहे हैं, ओके। मुस्लिम भाई हिंदू भाई पे फूल ओके, बरसा रहे हैं। गौरव लेकिन भाटिया। भारतीय जनता पार्टी के दिल में सांप क्यों लौट रहा है जब हिंदू भाई मुस्लिम एक सांप साथ क्यों रहता है तो? लौट क्यों रहा है लौट आपके सांप? दिल ये में? मैं पूछना गौरव चाहता भाटिया हूं। इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मेरे भाई ने अभी बात करी कि ये हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का, सब बिल्कुल। मेरे भाई जो अभी आनंद भाई बता रहे थे, एक बार टीवी डिबेट में बोला गणपति बप्पा मौर्य 6 महीने तक गायब हो गए टीवी से। अरे फिर ये भी बीच में ना झूठ बोले। और एक झूठ। अच्छा, बोलो बोलो। मैं अभी आप लोग झूठ बोलते हो तो देखिए, मैं बिल्कुल हंसता हूँ उस झूठ के ऊपर। फर्क क्या है? पिछले 7 साल से ये झूठ चलता जा रहा भाजपा है, का चलने दो। प्रवक्ता अपने भाई 7 साल वारिस से पठान झूठ को बोल रहा आदर देता है, सम्मान देता है, उसकी बात सुनता है, लिखता है, फिर उत्तर देना चाहता है। ये लोग हर लाइन पे टोकेंगे क्योंकि इनको डर ये लगता है कहीं हमारा असली चेहरा सबके सामने वो ना। हर लाइन पे नकली टोकेंगे, चेहरा आप देख सामने लीजिएगा। सबके सामने। अब मैं बताता असली हूँ, हम लोग पे तो गाना रूबिका उतर जी, गया है। आपसे नकली चेहरा गुजारिश है। सामने, है असली सबके सूरत छुप सामने। ही रहा है। हमें अच्छा, बताने ये की बात तो जरूरत नहीं सच है ना, ये बात तो तो गाना सच हर है लाइन कि पे। गौरव भाटिया ने जब बोला बीच में कोई नहीं बोला। हर लाइन पे अनुराग भाई, जब आप बोले अरे बीच में गौरव कोई नहीं भाटिया, बोला। अरे वक्त में बताओ ना, आर्टिकल 14 का वायलेशन वो- है नहीं है, वो- 25 का वायलेशन मैं है नहीं बता है, रही हूं, 26 का वायलेशन है नहीं है। 25, 26 आर्टिकल मैं 14 सब देखूंगा। वायलेशन है कि नहीं है? 7 मिनट बोले हैं हाँ। और क्या चाहिए? हम आप 2 मिनट इंसाफ की बोले हैं बात नहीं और कर क्या रहे हो। चाहिए बताइए? ओके, तो अरे अन्याय तो हमारे साथ है भाई, ना। जितनी सीटें उतनी बातें ना, रुक जाइए ना। रंगनाथन जितनी जी की सीटें कितनी आप सीटें रुकिए। हैं, बताइए। रंगनाथन जी कितनी सीटें हैं आपकी? कितनी सीटें हैं? गौरव भाटिया 140 करोड़ सीटें हैं मेरी। 100 तो मेरी भी है। अरे हमारी एक है, लेकिन पूरे पे भारी है। आप दावेदार थोड़ी हो जाएंगे। विषय पर 140 लौट करोड़ कर के, आइए 140 सर, करोड़ के। विषय पर लौट कर आइए गौरव भाटिया भाटिया। कभी विषय पे रहते ही नहीं, ये गोल गोल अभी घुमा एक रहे हैं। वक्तव्य खुद का बोला तो शर्मसार हो गए। एक और याद आ गया, कहते 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी हैं, ये बोल रहे थे। और मैं- जलियान वाला बाग बीच में बनाने नहीं, वाले बीच में तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं, वो अलाउड है? शाहीन देखा, बाग बनेगा तो हर जलियान बाग लाइन बना पे बोलते देंगे, रहेंगे, वो अलाउड है? ये आप उसका गारंटी दे रहा कंडेमनेशन हूं, नहीं करेंगे। गारंटी है। अब सुनिए, उनको रॉन्ग प्रूव कीजिए ना, अब बीच मैं- में मत बोलिएगा, रॉन्ग प्रूव देखिए, कीजिए। अब मैं आपको, जवाब दीजिए। क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, आपको बताता हूं अनुच्छेद 14 क्या कहता है। हर नागरिक को कानून के सामने एक जैसा देखा जाएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर क्यों ये बिल में बीच डाला? में नहीं, बीच में नहीं बोल रहे। भेदभाव बीच में ना बोले प्लीज। रूबिका जी, इस तरह से कोई चर्चा नहीं कर सकता है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं, जब वक्फ का कानून संशोधन हुआ 2013 में, वही भेदभाव की शुरुआत हुई। कैसे, आप बताइए? क्या सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, क्या हिंदुओं के लिए कोई वक्फ बोर्ड जैसी संस्था है कि ट्राइब्यूनल में फैसला होगा कि मंदिर की जमीन है कि नहीं? 14 का उल्लंघन तब हुआ, बीच में नहीं, सॉरी नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, वारिस भाई, नोट कर आप एक लीजिए। अच्छे पार्लियामेंटेरियन बन सकते हैं अगर चुप रहे तो, हाँ, वरना नहीं। जो चुप ठीक रहेगी है, जुबान सुनिए। खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। खामोश रहे 70 साल, अब खामोश नहीं रहने वाले, हक इंसाफ की बात करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जो सहिष्णु होता है और खामोश रहता है, उसमें ताकत ज्यादा होती है। जो चिल्लाता है अंदर से खोखला होता है। आप तय करिए, आप खोखले हैं? बीच में नहीं। अनुच्छेद 25 सुनिए, अनुच्छेद 25 स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट टू के वर्ड्स है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ऐसा नहीं है, एब्सोल्यूट राइट है। और सबसे बड़ी बात है, उसमें कानून बनाने का
विशेष अधिकार है टू कर्टेल रिलीजियस राइट्स, और ये पार्लियामेंट को मिला है। अब सुनिए, इन्होंने बात करी मुस्लिम महिलाओं की। ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बीच में बोल। हाउ कैन यू कर्टेल माय रिलीजियस राइट्स? अरे कौन से प्रावधान के अंदर कौन से प्रोविजन के ऐसा है, आर्टिकल बताओ पब्लिक को, ऐसा चलो है, बताइए। कोई मैं लॉ कॉलेज तो हूं नहीं, 26 का बताइए जो ना मैंने आर्टिकल। 20 साल के कड़े अध्ययन से सीखा है वो आपको 10 मिनट में नहीं सिखा पाऊंगा। इसके लिए आपको संविधान मैं पढ़ना आपको 2 मिनट पड़ेगा। में सिखा रहा हूं। जी सुनिए, अब मैं दूसरी बात करता हूं। मुस्लिम महिलाओं की इन्होंने करी। नरेंद्र मोदी जी से बड़ा सगा भाई कौन है? मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक को अपराध बना दिया, और ये हलाला और बहु विवाह आज तकलीफ के है वो हमेशा महिलाएं। पैरोकार बनते हैं। आपने बना दिया तीसरी कानून, बात हमको सुनिए, हमको अच्छा एक अब मैं चाहती हूँ हाँ एक बात बस समाजवादी पार्टी पे कर लेते हैं। बाप रे बाप। आप बताइए, अतीक अहमद सांसद रहे, विधायक रहे, 73 करोड़ रुपए की जमीन वक्फ की सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। अरे साढ़े आपको 8 साल से। मौका दूंगी, उसके मैं पहले- बोलने तो दीजिए, एक बार बात खत्म करें, फिर देखिए अभी टाइम है ना, मैं और आपको सुनिए, मौका दूंगी। दूसरा उदाहरण, आजम खान, आपको याद होगा, जिनकी भैंसे अखिलेश यादव पुलिस से ढूंढवाते थे, वो जेल में है, वक्त की संपत्ति ले गए। और अंत करूंगा एक ही बात कह के, ये गिराने की कोशिश करते हैं भारत को, नरेंद्र मोदी जी को। हमें ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कई लोग 100 बार गिरे, ओके। और ये गिरते रहे। गौरव भाटिया ने जो बातें की, सर तुष्टीकरण का आप पर आरोप लगता है ना, वारिस भाई आती हूँ, तुष्टीकरण क्यों? भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में वोट बैंक के लिए पूरे समाज में तुष्टीकरण कर रही है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन कर रहा है? नफरत की राजनीति कौन कर रहा है? इतनी देर इन्होंने भाषण दिया, इतनी देर बात बताई, एक बार भी देश कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में नहीं, यूथ कैसे सम्मान से जिएगा उसके बारे में नहीं, सिर्फ एक ही बात, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, इसके अलावा कोई शब्द इनके पास नहीं है राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा, ये देश संविधान और अरे पर ये तो रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं आप। सुनिए, इन्होंने इसके अरे पहले नई दलील दीजिए ना। सुनो, इन्होंने 2014 में भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए थे, वापस किया इन्होंने, क्योंकि विपक्ष अपनी राय दे रहा था, इन्होंने राय नहीं मानी। किसान बिल लेके आए थे ये, हमने कहा मेरी राय ले लीजिए, चूंकि उसी जनता ने हमें भी चुना है, जिन जनता ने आपको चुना है, आपने मेरी राय नहीं मानी, बाद में आपको किसान बिल वापस लेना पड़ा। जिन किसानों को मौतें होगी उनकी जिम्मेदार कौन होगा? आज आप वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए, जेपीसी आपने बनाई, हमने कहा मेरी राय ले लीजिए, जेपीसी ने राय लेके वक्फ बोर्ड बनाए। आप सुनना ही नहीं चाहते। कवि कहना क्या चाहता है, लेकिन इसका कवि कहना क्या चाह रहा है? कवि कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? कवि बोलना चाह रहा है कि इसको समझ नहीं आ रहा है। ओके। तानाशाही अपनाती है, ओके। मन से बिल पास करती है। All right। कवि जो बोलना चाह रहा है पब्लिक को समझ नहीं आ रहा है। भारतीय हाँ, जनता वो पार्टी किसी को नहीं और समझ- रूबिका वो आप वालों को भी रूबिका समझ में जी, नहीं आ रहा है। और आप भी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। कभी ये कहना चाह रहा है, अच्छा ठीक है, सुन लिया, कोई अरे समझ किसको नहीं तो पा रहा समझ है। नहीं- आनंद समझ रहे हैं कभी। आनंद आनंद आनंद, आपने वारिस से जो सवाल पूछे, वारिस ने उनका जवाब दिया। उन्होंने कहा कहाँ दिया जवाब? नहीं दिया भाई, वारिस आपने जवाब नहीं आपकी दिया। हर बात का जवाब दिया। मैंने आनंद भाई से सवाल किया कि ये जो नया वक्फ का कानून आया है, ये किस तरह से वायलेशन नहीं है 14 का, और आपको मुसलमानों से इतनी हमदर्दी कब से हो गई, Okay। जो इनसे इतनी नफरत करते All हैं। right। तो आप मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उनकी बेटियों को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप दीजिए, हमको भी हमारे हिसाब से आजादी दीजिए, हिजाब पहनने दीजिए, एजुकेशन लेने दीजिए, विकास का काम करने दीजिए, हमारा माइनॉरिटी का बजट बढ़ा दीजिए। आप जो माइनॉरिटी का बजट आप कर्टेल कर देते, और जो असंवैधानिक बिल जो आप लाए, मिनिस्ट्री ये का आप बजट वापस डबल लीजिए, हो जिस गया तरह है, किसान इनको ये भी ने नहीं बिल पता। अपने वापस सर, लिया, ये इस मैं तरह ये पन्ना बिल लेकर को आई वापस हूँ। लीजिए। ओके, जवाब दीजिए। प्रैक्टिस मैं लीजिए, आपके हमारा पास अधिकार है, आती हमको हूँ। हमारा आनंद, अधिकार आनंद, दीजिए, यही आनंद, तो बात है बस। आनंद, रूबिका जी, वारिस पठान साहब इतना झूठ बोल चुके हैं कि असादुद्दीन साहब सोच रहे होंगे अरे तुम इतना झूठ बोलोगे तो मैं क्या बोलूंगा। अब मैं एक एक करके इनका जवाब देता हूं, और बीच में इंटरप्ट मत करेगा, आपको आपके साउथ इंडियन बालों की कसम, मतलब विग वाले। ठीक है, पहली बात, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मैंने इनसे क्या पूछा? सीधी सी बात पूछी, जो डिस्क्रिमिनेशन हिंदूज के अगेंस्ट हो रहा है, आपको वो दिख ही नहीं रहा है? कहाँ हो रहा है? आपको अब वो हमें मैं नहीं नहीं दिखा, कर- अगर आपको दिख रहा है तो अरे अलग काहे आप बीच बीच में परेशान कर रहे हैं? कैसे बोलेगा? रुकिए ना अनुराग जी, अरे मेरे वो साथ- आपके बीच मेरे में सामने नहीं बोल बोले रहे हैं। हैं। कमाल है। अच्छा नहीं लगता आपको? यहाँ वोट देने वाला कोई एक भी होगा ना तो पलट जाएगा, वो देगा, समझिए आप। देगा। ओके आनंद, क्योंकि हम गैस की बात पूछेंगे, 50 रुपए बढ़ा है, उसपे वो कोई बोलने को नहीं तैयार है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। अरे गैस के दाम 50 रुपए बढ़े, आप तो रोजगार पा रहे हो, जिनके पास गैस अच्छा का भाई- पैसा नहीं हो कहां से मिलेगा? जरा बताइए। आप गरीबों से पूछे जाके, आप तो यहाँ बैठे एसी अरे में, आप उस वोटर गरीब से से पूछे थोड़ी आप लड़ने लगेंगे। 50 रुपए कहां से लेके आएगा? आनंद जिसके जी- घर में रोजगार नहीं है, पूछो आ- कैसे जिंदगी चलती है। आवाज डाउन करें भाई। सुनिए, हर बार ऐसा ही क्यों होता है? मुझे आवाज डाउन करनी पड़ती है। अनुराग जी, लड़ने से कुछ नहीं होगा, यहाँ सभ्य तरीके से डिबेट हो रही है ना। ओके
ओके अनुराग जी रुक जाइए। आनंद गरीब की बात करना आपको आनंद, परेशानी हो जाती है। एक मिनट। मैंने सिलेंडर की आवाज क्या उठाई, आप चिल्लाने लगे। अरे शर्म सर, नहीं आती आपको? सर आपने गरीबी देखी है कभी? सर, कभी सुनिए। गए गांव में? पूछे लोग कैसे जी रहे हैं? डांट क्यों रहे हैं भाई? डांट ही नहीं, हमको याद ऐसे दिला नहीं रहा हूं। बात करते दिल्ली में हैं। बैठ के समाजवादी आपको नहीं पार्टी पता का चलता ऑफिस गरीब थोड़ी कैसे ना जी रहे है। हैं। अरे आप भाई, यहाँ आप सम्मानित पर लोग आ एसी में रखे बैठ के हैं। आप आनंद ले रहे हो, ये आपको सपा छोड़ का के दुनिया ऑफिस ऐसे नहीं जी है। रही है। मैं एक आंकड़े लेकर कमाल है बताती भाई। हूँ। मैं एक आंकड़े मिनट बताती हूँ, आंकड़े एक बताती आपको मिनट भी बीजेपी नहीं बोल करनी पा रहा। चाहिए रोड पे। आंकड़े बताती हूँ। आप जिस तरीके से चीख रहे हैं ना, ये सच्चर की रिपोर्ट बताती है प्रशासनिक सेवा में मुसलमानों की भागीदारी 3%, आईएएस और बाकी जो है उनकी 4%, आईपीएस जो है वो 4%, पुलिस बल में मुसलमानों की भागीदारी तब 7%, रेलवे में 4%। आज मोदी सरकार 2025 में ये आंकड़े मैंने निकलवाए, यूपीएससी क्रैक करने वाले मुस्लिम छात्र 5.12% बढ़ गए, यानी 3% से आगे गए। रेलवे में जो 4.5% मुसलमानों का आंकड़ा हुआ करता था, वो 14.16% पहुंच गया है, जिसमें 463 गैजेटेड ऑफिसर हैं। अगर मोदी को सच में मुसलमानों से इतनी एलर्जी थी, तो ये आंकड़ा बढ़ते हुए कैसे दिख रहा है आनंद रघुनाथन? हाँ, सीधी बस सी बात है, देखिए डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। अब जॉब्स की कोई बात कर रहा है, अब ये भी बात झूठ बोलेंगे कि जो केम्स रिपोर्ट है आरबीआई की कि पिछले साल 47 मिलियन जॉब्स वर क्रिएटेड, ये भी झूठ है। जीडीपी भी, हर चीज झूठ कहेंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। और आप ठीक कह रहे हैं, अगर आपको पावर्टी देखनी है ना सर, तो आप वहां जाइए सफाई में, जहां फेस्टिवल हुआ था सफाई में, जहां पे बॉलीवुड को सफाई। अब सुनिए, अब देखिए ये गलत बात। आप गलत बात बोलेंगे। आपको देखना है तो बोलेंगे गोरखपुर जाइए। आप कैसी बातें करते हैं? आप कल्चर प्रोग्राम बोलेंगे सैफई जाइए, सैफई से इतना प्यार चले जाइए। आप आइए, आप देखें क्या क्या हमने गांव का डेवलपमेंट किया है। अरे तो आप एंग्री यंग मैन की तरह क्यों बिहेव करते सैफई चले हैं? जाइए, गरीबी देखनी है तो। यहाँ अरे गरीबी देखनी है, आपको बगल इतना में निकल के देखिए। आपको इतना गुस्सा सैफई होने चले की जरूरत जाइए। नहीं है। आपको माने आप पता है, कमाल की बात कर रहे हैं। आपको सैफई पता में विकास ये हो गया, पेट में दर्द हो सुनिए गया। मेरी बात सैफई क्या सुनिए। उत्तर प्रदेश में नहीं है? अनुराग सैफई जी, क्या देश में नहीं है? अनुराग कैसी बातें जी, करने लग जाते हैं? गांव का विकास अनुराग हो जी, गया, ये उधर का दौर है, रेगुलर इधर का दौर है। डिबेट कि नहीं गांव का है। विकास कैसे हो गया? आवाज नीचे गांव कीजिए। कैसे उन्नति कर गया? अनुराग जी, ये नॉर्मल, ये अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी हद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? अनुराग जी एक सेकेंड, ये एक तो ये कॉन्क्लेव है, एक तो ये कॉन्क्लेव है, और जाट मूवी कल रिलीज हो रही है। किसी का सनी अपमान देओल नहीं की हो रहा है। एक्टिंग आप ना करें। वो जाट मूवी कल रिलीज हो रही है। गांव की बात होगी तो क्या क्या किस गांव बात की पे बात टॉकिंग रहे है? हैं आप। क्या गांव कर रहे हैं पर आप? करेंगे बैठ के गांव में, अगर वहाँ बॉलीवुड आ गया, इनके पेट में दर्द हो गया। चलिए अब समय हम लोग ओके, अब समय सदुपयोग ओवर हो करना गया है। चाहेंगे। मैं आखिरी 30 सेकंड सबको देना चाहती हूँ। इतना तो पहले मेरी आप बीवी ले भी मुझे लीजिए नहीं टोकती पेड़। ये पहले राज की बात है। पहले आप बोल दीजिए 30 सेकंड, ठीक है? 30 सेकंड, ओके? देखिए, मुझे दर्द इस बात का होता है जब आप सैफई चले जाते हैं, एक ऐसा गांव जिसको एक मॉडल की तरह से पूरे देश को लेना चाहिए कि गांव में क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं। कितने पैसे लगे थे ऐसा फेस्टिवल गांव में? आपको हर भारतीय जनता पार्टी की बॉलीवुड सरकार वालों को 8.5 कितने साल से आप पैसे दिए बनाइए। ओके, किसने आपको रोका है? 30 सेकंड ओवर, ठीक है? आनंद, गरीबी देखनी है ना, तो सफाई में जाके देखिए 500-600 सैफई, करोड़ पहले जो सैफई तो बोलना सीख जाओ। सफाई नहीं है, सैफई है। अच्छा ठीक है, बोला। सैफई। हाँ, हाँ, पहले सैफई। सैफई, यही दिक्कत है। शहर वाले लोग प्रोनाउंसिएशन हिंदी नहीं कर पाते गांव का, तो गांव की बात करेंगे। ओके, अब मैं आनंद। तमिलियन हूं, अब आप कहेंगे कि मुझे हिंदी अच्छी बोलनी नहीं आती, तो धिकार है मुझ पे मेरी नहीं, तमिल नहीं, पे। आप सैफई तमिल में बोलिए। बुलवाऊं आपसे? तो अन्य pronunciation तमिल गलत तेरी मत माँ। कीजिए, आप सफाई बोल रहे हैं तो हम तमिल तेरी याद है। देखिए, अब ये भारतीयता है, ये सीखिए आप रूबिका जी से। हर चीज में चिल्लाने का मतलब ये भी होता है कि आप अपना पॉइंट्स रख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। आपने गरीबी की बात करी, हाँ। मैं आपको सैफई की बात बता रहा हूं कि जो आपने 100 की तादाद में करोड़ों रुपया खर्च किया, वो गरीबों को भी दे सकते थे। बॉलीवुड हीरोइंस को क्यों दिया नाचने के लिए? अरे भैया, ये बॉलीवुड- बता, इसका अरे- आंसर करिए। अरे तो इसके मतलब बॉलीवुड यहाँ जो बुला रहे हैं, तो इसके मतलब क्यों बुलाते हैं बॉलीवुड? ओके हर सर, जगह बुलाते हैं, अब जैसे आखिरी कमाल की बात कर रहे हैं। आखिरी कुछ मिनट में देना चाहती हूँ वारिस पठान, और उसके बाद जवाब देंगे गौरव भाटिया। देखिए, बात गरीबी की हो रही है। ये बात गरीबी की हो रही है, इसलिए बताना चाहूंगा कि हम लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं वक्फ के लिए, ये गरीबों के लिए तो लड़ रहे हैं जिनके ऊपर इनका अधिकार है वक्फ की जमीन के ऊपर, बेवाओं का, यतीम बच्चों का,
उन्हीं के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ पे वक्फ बोर्ड है, वक्फ ट्रिब्यूनल है, और आप जो झूठ फैला रहे हो कि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के नहीं जा सकते, गलत है। हाई कोर्ट के अंदर आप रिवीजन फाइल कर सकते हो। अब ये जो कानून आपने लाया है पर से असंवैधानिक है, आर्टिकल 14, 24, 25, 26 का ग्रॉस वायलेशन है। गौरव भाटी जी, हिंदू एडवोकेट बोर्ड के अंदर आप किसी मुसलमान को रखेंगे नहीं रखेंगे? Okay. मुस्लिम बोर्ड के अंदर आपको क्यों लाना है? बात नंबर 2, दूसरा, एक खाली 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा रूबिका जी। वहां पर कोई भी डोनेशन दे सकता है, कोई भी वक्फ कर सकता है, लेकिन अब यहां पर आप मुसलमान वक्फ के अंदर आप वक्फ नहीं कर सकता। 5 साल के लिए आपको प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बताना पड़ेगा। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैसा होगा बताइए मुझे। यहाँ पे आपने लिमिटेशन डाल दिया, वो बल्कि आपको हटा देना चाहिए थे जो वहां पे बैठ गए हैं एनक्रोचमेंट करके। हम लोग उसको तो बल्कि कंक्लूजन 12 पर आ साल से रहे जो हैं, बैठा उसको इसलिए मेरे पास वक्त की बना रहे कमी हो। नहीं, तो इस वक्त की तमाम कमी है। चीजें को मद्देनजर रखते हुए सर, हमारा ये बोलना सर, है कि ठीक मोदी है। सरकार ये बिल वापस ले ले, जिस तरह गौरव काशी भाटिया। किसानों का बिल वापस लिया था, इस बिल को वापस ले ले। ओके, सुप्रीम गौरव कोर्ट में भाटिया। यकीन है सुप्रीम गौरव कोर्ट भाटिया। ये शांत कानून हो को जाए मेरे रिपील भाई, करेगी वरना जरूर। गुस्सा हो ओके, जाएंगे। गौरव भाटिया। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने विरोधाभास बात करी। इन्होंने कहा वक्फ बोर्ड पे नॉन मुस्लिम्स कैसे आ गए। जब हिंदू सिख ईसाई अपनी जमीन देते हैं वक्फ बोर्ड को तो कहते हैं लाओ 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 ले लेंगे, लेकिन बोर्ड पे रहेंगे तो कैसे रहेंगे, हटाओ इन्हें। तो ये विरोधाभास है। दूसरी बात, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, ये है संवैधानिक और गैर संवैधानिक की लड़ाई। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये कहते हैं कि इसका समर्थन जो है केवल हिंदू कर रहे हैं। नहीं, आप बताइए, केरला में बिशप जो एसोसिएशन है, कैथोलिक बिशप एसोसिएशन, उसने समर्थन किया। 70 साल के मुस्लिम बुजुर्ग ने आके समर्थन किया, उसको पीटा गया। और अंत करूंगा, कश्मीर में क्या हुआ, वहां पे घर जला दिया गया एक मुस्लिम आदमी का, क्योंकि वो समर्थन कर रहा था। तो गुंडागर्दी बीच में नहीं बोलिए, मैंने देखिए पूरी इज्जत दी थी, घर में नहीं मिलती, मैंने तो दी थी, लेकिन हाँ थैंक यू नहीं, आप अपनी बारी में, मैंने भी लिखा, बहुत करेक्शन है। अरे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो सकारात्मक बात करते हुए सिर्फ अंत करूंगा। देखिए, आगा खानी, बोहरा, पसमानदा समाज, जिसको अलग थलग कर दिया था, उनको बोर्ड में जगह मिलेगी, सशक्तिकरण है। महिलाओं को बोर्ड में जगह मिलेगी, सशक्तिकरण है। तीसरा, कानून पढ़ा नहीं होगा इन्होंने, पहले ज्यादा किया, अब तो है। बीच में नहीं, ये अच्छा किया आपने बीच में काम। नहीं, वाह, बीच पहले में नॉन नहीं। अवेलेबल था, अवेलेबल कर दिया। बीच में नहीं। अच्छा किया। ओके, सर, मेरे पास वक्त की लिमिटेशन कमी का है। लिमिटेशन हटा नहीं, दिया, वक्त अच्छा की किया कमी, वक्त की कमी है। तो एक लाइन बोल के अंत कर रहा हूं। हाँ, वक्त की कमी है मेरे पास। क्रिश्चियनों की जमीन के ऊपर आ गई है। वक्त क्या की बात कमी कर रहे हो? है, अब क्रिश्चियन की जमीन पर ऊपर अब आएगा, वक्फ जेल के में पास दलीलों की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। गौरव जी, वारिस पठान, अनुराग भदौरिया, आनंद रंगनाथन। मुझे पता है वक्त की कमी थी, लेकिन यहाँ अपनी अपनी दलीलों की नहीं। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।